ये है स्कैरी लाइन्स। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी जुर्म की दुनिया की वह काली परछाई है जिसके असर ने सबकी नींद उड़ा दी थी। एक शहर में एक पुलिस थाना था। थाने में अक्सर स्थानीय लोग समस्या लेकर आते रहते थे और उनका समाधान आसानी से हो जाया करता था, क्योंकि शहर की आबादी बहुत कम थी और यहाँ के लोग भी शांति के साथ जीवन जीना पसंद करते थे। सब कुछ बेहतर चल रहा था। तभी थाने में एक लेडी ऑफिसर की नियुक्ति होती है। उसका नाम रीटा था, इंस्पेक्टर रीटा। बहुत ईमानदार और बहादुर है। वह आते ही पुलिस थाने का मुआयना करती है और हवलदार से थाने की साफ सफाई करवाने को कहती है। हवलदार भी आदेशानुसार सफाई कर्मचारी को बुलाकर पूरे थाने की सफाई करवाते हैं। तभी रीटा थाने के स्टोर रूम में चली जाती है। वह वहां कुछ पुराने केसों की फाइल देख रही होती है। तभी अचानक ऊपर से फाइल नंबर 178 जमीन पर गिरती है और रीटा की नजर उस फाइल पर पड़ती है। जैसे ही रीटा उस फाइल को उठाकर खोलती है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि फाइल में जो फोटो होती है वह उसकी बचपन की सहेली रिया की फोटो थी, जो कि छोटी सी उम्र में ही लापता हो चुकी थी। लेकिन यहाँ उसकी फाइल का होना एक रूहानी इशारा था जिससे रीटा की जिंदगी में उलझने बढ़ने वाली थी। रीटा इन सब बातों से अनजान अपनी रिया के घर फोन लगाती है और उसके बारे में उसके माता पिता को बताते हुए कहती है कि आपकी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। यह बात आज सच साबित हो गई है, क्योंकि उससे संबंधित फाइल मेरे हाथ लगी है और इसमें आपकी बच्ची की हत्या की पुष्टि की गई है। लेकिन उसके हत्यारे का कुछ पता नहीं चला और फाइल ऐसे ही बंद कर दी गई थी। लेकिन माँ जी, आप चिंता मत करिए। मैं अब इस केस की तह तक जाऊंगी और अपनी सहेली के हत्यारे का पता लगाऊंगी, और मैं वादा करती हूँ वो जो कोई भी है उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी जिसने भी मेरी सहेली के साथ ऐसा किया था। रीटा इतना कह करके फोन रख देती है और थाने के सभी सिपाहियों को बुलाती है और अपनी सहेली के केस की फाइल दिखाकर सभी से उसके बारे में जानना चाहती है। लेकिन यह फाइल बहुत पुरानी थी और वहां तैनात सभी पुलिसकर्मी हाल ही के समय में ट्रांसफर हुए थे, जिस वजह से उन्हें भी इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रीटा बहुत सोचती है और फैसला करती है कि मुझे उसी जगह पर जाना चाहिए जहां आखिरी वक्त रिया की लाश मिली थी, और वह पुलिस जीप। मैं एक सिपाही के साथ 13 किलोमीटर दूर उस स्थान पर पहुंच जाती है जिसके बारे में फाइल में जिक्र किया गया था। यहाँ पूछने से पता चलता है कि यह तो अस्पताल है जो बहुत साल पहले आग लगने से बर्बाद हो गया और उसके बाद इस अस्पताल के मालिक ने इसे ऐसे ही छोड़ दिया और विदेश चला गया। मामले की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही थी। इंस्पेक्टर रीटा ने अपना मन बना लिया था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन वह अपनी तुकदा का पैसा पटा रहा है। अपनी रिया के हत्यारे का पता लगा के ही रहेगी। वह अस्पताल के बारे में सारी जानकारियां इकट्ठा करना चाहती है और वह जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचती है। वहां से उसे जानकारी मिलती है कि बहुत साल पहले अस्पताल में जो आग लगी थी वहां कई नर्स झुलसकर मर गई थी, लेकिन रिया का कोई भी रिकॉर्ड उस अस्पताल के स्टाफ रजिस्टर में मौजूद नहीं था। और बातों बातों में रीटा को उसके स्कूल से संबंधित एक सूचना मिलती है। इंस्पेक्टर रीटा को अपनी सहेली के स्कूल जाने से यह पता चला कि वह साइंस की स्टूडेंट थी और वह अपने विषय के प्रोजेक्ट के सिलसिले में अस्पताल गई थी, क्योंकि वहां एक नर्स उसकी सहेली की बड़ी बहन थी जिसने रिया को उसके प्रोजेक्ट के सिलसिले में बुलाया था। अब इंस्पेक्टर रीटा को एहसास हो गया था कि हो ना हो रिया के हत्या से इस अस्पताल का जरूर कोई न कोई कनेक्शन है। इंस्पेक्टर रीटा ने स्पेशल परमिशन के तहत अस्पताल के मालिक से मिलने का फैसला किया ताकि आगे की जानकारी जुटाई जा सके, और वह विदेश चली गई। वहां जाकर पता चला कि वह व्यक्ति बहुत कामयाब हो चुका था और उससे मिलना इतना आसान नहीं था। लेकिन रीटा के हौसले बुलंद थे। उसने ठान लिया था कि वह उससे मिलकर ही रहेगी, और रीटा उस अस्पताल के मालिक का मोबाइल नंबर हासिल कर लेती है और उसे एक धमकी भरा मैसेज रिया की हत्या को लेकर भेज देती है। दरअसल यह अंधेरे में तीर लगाने जैसा था और तीर जाके सही निशाने पर लग जाता है, क्योंकि अब वह इंस्पेक्टर रीटा से मिलने को तैयार हो जाता है। और जैसे ही दोनों की मुलाकात होती है तो इंस्पेक्टर रीटा को उसके चेहरे के हाव भाव देखकर पता चल जाता है कि रिया की हत्या में जरूर इसका कोई हाथ है।
वह इंस्पेक्टर रीटा को रिश्वत का ऑफर देता है और कहता है, आप इस केस से हट जाइए। लेकिन रीटा मजबूर है, वह उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि उसके खिलाफ रीटा के पास कोई सबूत नहीं है और वह गुस्से से विदेश से वापस आ जाती है। तभी रीटा के मोबाइल में अचानक एक फोन आता है और उसे अस्पताल के सीक्रेट्स चेंबर का पता चलता है और वह दोबारा सह पुलिसकर्मियों को लेकर उसी अस्पताल पहुंचती है और तहखाने में बने हुए चैम्बर का दरवाजा खुलवाती है। वहां रखी हुई चीजें अभी भी सुरक्षित होती है क्योंकि आग का प्रभाव वहां तक नहीं पहुंच पाया था। सारे कमरे की तलाशी लेने के बाद रीटा को एक वीडियो कैमरा और एक पेन ड्राइव मिलती है और जब उसकी रिकॉर्डिंग देखा जाती है तो पता चलता है कि इस अस्पताल का मालिक महिला मरीजों की आपत्तिजनक वीडियो बनाता था और उन्हें इंटरनेशनल बाजार में बेचता था और इस काम में अस्पताल के भी कुछ स्टॉप उसका साथ देते थे। लेकिन आखिरी दिन की क्लिप में उसकी सहेली रिया का भी वीडियो शामिल होता है जिसमें वह सीक्रेट चेंबर में आकर अपने कपड़े बदल रही थी और उसने उस वीडियो कैमरे को देख लिया था और उसका विरोध करने पर उसे इसी चेंबर से बाहर निकालकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया और मालिक ने अपनी पोल खुलने के डर से अस्पताल में आग लगवा दी। और जिन लोगों को रिया ने बदमाशी नहीं था बात ये मामला बताया था, सभी को एक साथ एक ही कमरे में आग में जिंदा जला दिया गया। ये सारी सच्चाई जानने के बाद रीटा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी सहेली की बेबसी को लेकर दुखी हो जाती है। लेकिन बदले की भावना और अपनी सहेली को इंसाफ दिलाने के लिए वह अपनी जान लगा देती है। उसे अब तक यह पता चल गया था कि उच्च अधिकारियों के समर्थन के बिना यह कार्य संभव नहीं हो सकता था। इसलिए उसे संदेह था कि अगर मैं इस फाइल को ऊपर भेजूंगी तो इस केस को भी दबा दिया जाएगा। इंस्पेक्टर रीटा ने दिमाग लगाते हुए सारी फाइल मीडिया में वायरल कर दी और देखते ही देखते बात आग की तरह फैल गई और हादसे से जुड़े लोगों के पुराने जख्म फिर से ताजा हो चुके थे। यह उस समय का बहुत बड़ा हादसा था। इस वजह से अपराधी को पकड़ने के लिए मांग तेज हो जाती है और कुछ दिनों की कड़ी कार्रवाई के बाद अस्पताल के मालिक को विदेश में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे जुड़े सारे व्यापारों पर पाबंदी लगा दी जाती है। और एक दिन रीटा थाने में बैठकर अपनी सहेली को इंसाफ मिलने पर खुश हो रही होती है। तभी उसके सामने पड़े कागज पर अपने आप एक पेन चलने लगता है और पेपर पर लिख जाता है, थैंक यू माय फ्रेंड रीटा, और कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।